आज की वीडियो कुछ इस तरह की है कि मैं आपको 9 ग्रहों के एक एक उपाय बताऊंगा। जिस रिगार्डिंग भी आपकी समस्या होगी आप उपाय जरूर कर ले। प्रमोशंस जो है वो नहीं हो रही टाइम पे, जॉब स्विच करने की आपके मूड के अंदर हो, या नौकरी आपकी चली गई है तो उस कंडीशन में क्या शादी हो चुकी है और हस्बैंड वाइफ का क्लेश जो है वो चरम सीमा पे पहुंच चुका है। जब वाइफ हस्बैंड पे शक करती है, जब हस्बैंड वाइफ पे शक करता है, तो उस कंडीशन में भी आप ये उपाय जरूर करिएगा। तो जीवन में हर किसी के समस्याएं अलग अलग होती हैं। जीवन में हर किसी के ग्रह दशा अलग अलग होती है। जीवन अगर आप देखोगे तो कर्मों के बंधन से ही वो चलता है। किसी के अच्छे हैं, किसी के बुरे हैं। जो आज अच्छे कर्म कर रहे हैं उनको देर सवेर फल तो अच्छा ही मिलना है। आज की वीडियो कुछ इस तरह की है कि मैं आपको 9 ग्रहों के एक एक उपाय बताऊंगा। जिस रिगार्डिंग भी आपकी समस्या होगी आप उपाय जरूर कर लेना। नौकरी, शादी, कर्जा, बीमारी या फिर आपके घर की नेगेटिविटी, इन सभी के एक एक उपाय आप जरूर करिएगा। आपको रिजल्ट जो है वो 200% मिलेंगे दोस्तों। पहली बात नौकरी की करूंगा। नौकरी के लिए दोस्तों, जीवन में जब आप नौकरी करते हो तो टेंशन क्रिपिंग्स बढ़ती हैं। कभी कभी मौके पे आपके टारगेट्स कंप्लीट नहीं होते, कभी कभी नौकरी में मन नहीं लगता, या फिर आपको लगता है कि आपकी प्रमोशंस जो है वो नहीं हो रही टाइम पे। जॉब स्विच करने की आपके मूड के अंदर हो, या नौकरी आपकी चली गई है तो उस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों। 1 किलो गुड़ आपने मंदिर में शिवलिंग पे रखना है। दूसरा, बुधवार को आपने 1 किलो जौ कच्चे दूध के साथ धोके अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम वार के चलते हुए पानी में बहा देना है। इसी उपाय को आप 2 बुधवार कर लें। इससे आपकी जॉब स्टेबिलिटी जो है वो आपको मिल जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आपको शादी के रिश्ते जो है वो आ रहे हैं, शादी के प्रस्ताव आने के बाद भी आपके रिश्ते जो है वो सिरे नहीं लग रहे हैं, या आपको लगता है कोई ना कोई समस्या रिश्तेदारों की तरफ से होती है, या कोई आपको लगता है कि बात आपकी बन नहीं पा रही है, उस कंडीशन के अंदर उम्र आपकी बढ़ती ही चली जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या करें। जब भी आपको शादी के प्रपोजल्स आए तो उस टाइम पे आपने 7 नीले फूल 7 नीले फूल आपने लेके वो किसी भी गंदे नाले के अंदर आपने डाल देने हैं। ये उपाय आप 2 शुक्रवार कर लें। और ये उपाय आपको तब भी आप कर सकते हो अगर आपकी शादी हो चुकी है और हस्बैंड वाइफ का क्लेश जो है वो चरम सीमा पे पहुंच चुका है। जब वाइफ हस्बैंड पे शक करती है, जब हस्बैंड वाइफ पे शक करता है, तो उस कंडीशन में भी आप ये उपाय जरूर करिएगा। तीसरा, दोस्तों अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर कर्जा जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है, कर्ज के रूप में आप कर्जा लेते चले जा रहे हो और वापस कर नहीं पा रहे हो, पेमेंट्स आपकी इंटरेस्ट के रूप में बाहर जा रही हैं, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है दोस्तों। उस कंडीशन के अंदर आपने एक नारियल की गिरी लेनी है, छोटी सी नारियल की गिरी लेनी है। उसके अंदर आपने दोस्तों थोड़ा सा देसी घी, काले और सफेद तिल, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी खसखस और थोड़ी सी आपने देसी खांड, ये डाल के नारियल की गिरी के अंदर आपने 4 शनिवार आपने किसी भी पीपल की जड़ में जो है वो आपने इसको दबा देना है। इससे भी आपके रास्ते जो है वो परमात्मा खोल देगा। केतु का, शनि का, राहु का सबसे अच्छा और सबसे ठीक उपाय होता है ये। दोस्तों घर परिवारों में झगड़े बड़े होते हैं, रिश्ते में वो मिठास नहीं रहती, हस्बैंड वाइफ पे क्लेश चल रहा है, भाइयों भाइयों की नहीं बन रही है, या कहीं ना कुछ परिवार में मतभेद चलते रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है। हस्बैंड वाइफ को चाहिए कि वो एक 3 धातु का छल्ला, जिसमें सोना, चांदी और तांबा मिक्स करके वो अपनी रिंग फिंगर के अंदर जरूर धारण करें। इससे जीवन में आपके बहुत हद तक जो क्लेश हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ये प्रक्रिया आपको मंगलवार 11 बजे के आसपास जरूर करनी चाहिए दोस्तों। इसके बाद करता हूं बात मैं आपके जीवन के अंदर रोग की। पैरों में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, या फिर आपको लगता है कि आपको कहीं ना कहीं पेन्स बॉडी में बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में आपका केतु कहीं ना कहीं कुंडली में खराब होता है। तो आपने क्या करना है कि जो गृहिणी होती है घर की, जो किचन में खाना बनाती है गृहिणी, हमारी माता, हमारी बहनें, तो आपने पहली रोटी जो है तवे पे सेकनी है, उसका एक हिस्सा सेका हुआ हो, दूसरा हिस्सा कच्चा हो। तो वो रोटी बना के आपने उसके ऊपर थोड़ा सा आपने सरसों का तेल जो है हल्का सा लगा देना है।
और वो रोटी आपने लगातार 6 दिन काले कुत्ते को जो है वो आपने डालनी है। इससे भी कुंडली के अंदर शनि केतु के जितनी भी ये समस्याएं होती है, जोड़ों के दर्द, पेन, घुटनों में दर्द, ये सब आपके खत्म होने शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया जरूर करें। लास्ट में घर में बरकत जरूरी है। पैसा आता है, खर्च हो जाता है, पैसा बरकत नहीं हो पाती, सेविंग्स नहीं हो पाती, तो उसके लिए क्या करें? पहले तो अपने घर का जो मंदिर है वो नॉर्थ ईस्ट में रखें। मंदिर कभी भी आपको वेस्ट में, दक्षिण में नहीं रखना है, नॉर्थ ईस्ट में आप मंदिर बनाएं। और नॉर्थ ईस्ट में आपने लाल कपड़ा नहीं बिछाना है। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी लाल और येलो कलर नहीं चलता है, वो वाटर एलिमेंट होता है, तो वहां पे आपको ब्लू शेड्स ही जो है वो यूज करते हैं। बट मंदिर आप नॉर्थ ईस्ट में बनाएं। इसके बाद घर के अंदर आपने चने की दाल जितनी मात्रा में आप स्टॉक कर सकते हैं उतनी मात्रा में अपने घर में चने की दाल जरूर 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 रखें। और इसके साथ ही आपने कम से कम 40 किलो या कम से कम 20 किलो चावल का स्टॉक घर में जरूर करना है। चंद्रमा और बृहस्पति की चीजों को जितना आप कायम करोगे उतना आपके लिए बेहतर है। पुराने टाइमों के अंदर हमारे नाना, हमारे दादा, हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, वो इकट्ठी दाल, जो जितना भी सामान होता था ना, वो इकट्ठा लेके आते थे। आज के टाइम में क्या हो गया है दोस्तों कि 2 किलो, 5 किलो, 6 किलो हम ले आते हैं, इससे हमारा महीना 2 महीने चल जाते हैं, हम फिर परचेज कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको चने की दाल और चावल के ऊपर जरूर करनी चाहिए, घर में बरकत और प्रोस्पेरिटी के लिए। दोस्तों, बेटे आपका कहना नहीं मानते, माता पिता कष्ट में है, माता पिता का कहना, बेटा यानी कि संतान जो है वो उनका भविष्य होती है, हमारे बुजुर्गों का, बेटों का, तो कहीं ना कहीं वो आपका कहना नहीं मानते, वो कोई गलत संगति के अंदर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उस कंडीशन में माता क्या करे? उस कंडीशन के अंदर आपको, माता को चाहिए कि वो 4 केले, 4 केले 4 दिन लगातार वो मंदिर में जाके लक्ष्मी विष्णु की मूर्ति के आगे जो है वो रख दें। वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। और यही उपाय आप फिर एंड ऑफ मंथ में दोबारा रिपीट कर लें। लेकिन महीने में 8 दिन हो गए हैं, पहले हफ्ते में 4 दिन, फिर एंड में 4 दिन। इसको करने के बाद जीवन में आपको तरक्की जरूर नजर आएगी और आपकी संतान आपका कहना भी मानेगी, और संतान की जिंदगी में चल रहे जो कष्ट हैं वो भी उनके खत्म होने शुरू हो जाते हैं। ये कुछ आम समस्याओं के मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये उपाय आप जरूर करिएगा।